तो हेलो, तो करते हैं अपन क्या कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणियां है। प्रश्नावली क्या है 5.3 का 5वां सवाल है। ठीक है, तो किसी एफी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग कितना दिया है 400 है। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, एफी का प्रथम पद कितना है 5, प्रथम पद क्या है 5 है और अंतिम पद क्या है 45 है और योग कितना है 400 है। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले हल। ठीक है, तो यहाँ से प्रथम पद यानी ए बराबर दिया है कितना 5 दिया है। ठीक है, और अंतिम पद यानी ए एन दिया है कितना 45 दिया है और पदों का योग दिया है यानी अंतिम पद 45 है। ठीक है, तो यहाँ से एक योग दिया है यानी एस एन बराबर कितना दिया है 400 दिया है। ज्ञात क्या करना है एन ज्ञात करना है और सार्वंतर यानी डी ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं ए एन से। तो ए एन बराबर कितना दिया है 45 दिया है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में क्या रहता है डी बराबर कितना दिया है 45। ठीक है, तो ए का मान कितना है 5 है प्लस एन माइनस 1 और इनटू में क्या डी है बराबर कितना 45। अब ये देखो कि 5 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा एन माइनस 1 और इनटू में डी बराबर ये 45 माइनस के क्या 5 हो जाएंगे। तो यहाँ एन माइनस 1 और इनटू में डी बराबर कितना जाएगा ये बचेगा अपने पास 40। तो इसको बना लेते हैं क्या समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब भी क्या करते हैं यहाँ पे से चलो अपन ने निकाल लिया क्या ए एन से एक समीकरण निकाल लिया। अब योग दिया है तो यानी एस एन बराबर कितना दिया है 400 दिया है। ठीक, तो इसका सूत्र क्या होता है एन बटे 2 कोष्टक कोष्टक के अंदर क्या 2a प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी कोष्टक में बंद बराबर कितना दिया है 400 दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 2 है ना तो ये तो गुणा में चला जाएगा। तो इधर क्या बचेगा n बचेगा और 2a यानी 2 a का मान कितना दिया है 5 तो 5 रखेंगे प्लस अब यहाँ देखो n माइनस 1 गुणा में d है। ठीक है, और इधर भी क्या है n माइनस 1 और गुणा में d है तो इसका मान कितना है 40। तो अपन यहाँ पे कितना रख सकते हैं 40 रख सकते हैं बराबर है ना। तो यहाँ देखो ये 400 था और 2 ये आ गया इधर तो ये क्या हो जाएंगे गुणा में 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा ये हो जाएगा n 5 दूनी 10 हो जाएंगे प्लस के 40 है और इधर कितना है 4 दूनी 8 यानी 800 हो जाएंगे ये। अब ये कितने हो जाएंगे मतलब में 40 और 10 कितने 50 तो ये हो जाएंगे 50 n बराबर कितना 800। तो काटेंगे तो 0 से तो 0 और 5 से काटेंगे तो क्या बचेगा 5 कम 5 5 6 30 यानी कि n का मान कितना जाएगा 16। तो यहाँ से n का मान कितना जाएगा 16 आ गया। अब n का मान 16 आ गया तो क्या करेंगे तो n का मान अपन समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं n का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करते हैं समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण देखो, n-1 और n2 में डी है बराबर कितना दिया है, 40 दिया है। तो n का मान 16 है तो 16 माइनस 1 करेंगे और n2 में डी बराबर कितना, 40। अब एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 15 डी आ जाएगा बराबर कितना, 40। अब देखो किससे कटेगा ये, तो ये कटेगा किससे, 5 से। तो 5 × 15 और बराबर कितना, 5 × 8 = 40। यानी डी का मान कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना थी, अपने सार्वंतर ज्ञात करना थी पदों की संख्या। तो पदों की संख्या है अपने पास 16 और सार्वंतर है कितना, 8/3। ठीक है, यही अपनों क्या, ये ज्ञात करना थी, तो ये आ गया अपना। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, 5वां सवाल हो गया अपना।